हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी पर हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। मैंने लास्ट क्लास में आपको क्लास 6 के बारे में पढ़ाया, नए प्रश्न और नए विचार। ये क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें यूपीएससी वाले भी पढ़ते हैं एनसीईआरटी, चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स हो गए, उन वो लोग भी जिनके पास हिस्ट्री है वो लोग भी इसे पढ़ते हैं। और जिन्हें जीके जीएस अपना क्लियर करना होता है, कंप्लीट करना होता है, अच्छे से पढ़ना होता है, वो भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं। सभी के लिए मस्ट है एनसीईआरटी पढ़ना। चलिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था नए प्रश्न नए विचार अध्याय 6 के बारे में। इसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था? मैंने बताया कि एवरी चैप्टर को मैं पार्ट में डिवाइड करके चल रही हूँ। तो मैंने आपको इसमें क्या क्या पढ़ा दिया था और क्या रह गया था, देखिए। इसमें मैंने बुद्ध की कहानी के बारे में आपको पढ़ाया था, अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। वो मेरी लास्ट क्लास में आप जाकर देख सकते हैं। पार्ट 2 में मैंने आपको उपनिषद के बारे में बताया था कि उपनिषद क्यों है, क्यों महत्वपूर्ण रखते हैं हमारे भारत के इतिहास में उपनिषद। राइट। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लास्ट क्लास में देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था उपनिषद के बारे में, जैन धर्म के बारे में। ठीक है, कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे, कितने तीर्थकार हुए थे, प्रथम तीर्थकार कौन था, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। बाकी जो भी रह जाएगा मैं एनसीईआरटी नोट्स के साथ आपको ऐड करके अच्छे से नोट्स में पढ़ा दूंगी। राइट। उसके बाद मैं चलती हूँ, जैन धर्म के बाद मैंने आपको पढ़ाया था। अब मैं जैन धर्म के बाद मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ विहार के बारे में। विहार क्या है? देखिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में विहार की क्या उपयोगिता रही है, विहार क्यों पढ़ते हैं, विहार के बारे में एनसीईआरटी में क्यों दिया गया है, ऐसा क्या है इसमें है विहार में। चलिए देखते हैं कि विहार क्या है। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। कहने का मतलब है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि इसमें भिक्खु भिक्षुणी रहते थे, यानी कि वो अपना जो भी इनके जैन धर्म महावीर स्वामी की जो भी शिक्षाएं थी, बौद्ध धर्म की जो भी शिक्षाएं थी, इन्होंने क्या है ना, प्रचार प्रसार किया, अपने शिक्षाओं को आम जनता तक पहुंचाया इन्होंने प्रकृत भाषा में। राइट। इतना मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। तो इनके जो अनुयायी बन गए भिक्खु भिक्षुणी। भिक्खु जो मतलब कि संन्यास ले लेते थे, अपने घर को त्याग देते थे, तो वो क्या करते थे, इनके आश्रय में आ जाते थे। वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते थे और उपदेश देते थे। क्या उपदेश में क्या देते थे? उपदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का उपदेश दिया करते थे, लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। ठीक है। और वो क्या करते ना, हर समय घूमते थे, लेकिन वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था, ऑब्वियसली सी बात है कि वर्षा में वो किस तरीके से यात्रा कर पाएंगे, लंबी लंबी यात्रा करते थे तो क्या उनके लिए कठिन होता था। तो वो एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में भी अनुयायी द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। मतलब जो उनके अनुयायी बन जाते थे ना, उनके शिष्य बन जाते थे। इसमें अनुयायी में आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं, जैसे व्यापारी हो गए, राजा हो गए, है ना, कुछ जनता हो गई। तो वो लोग क्या करते थे ना, इनके लिए कुछ उद्यान बनवाते थे। और कुछ अस्थायी निवासों में जैसे कि गुफाएं हुआ करती थी। पहाड़ी क्षेत्रों को गुफाएं, पहाड़ी जो क्षेत्र थे उनको काट कर गुफाएं बनाते थे इन लोगों को रहने के लिए, कि वो वर्षा ऋतु में वहां रुक सके। राइट। ये हुआ आपका बिहार। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्खु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। राइट। जब समय बीतता गया ना, तो शरण स्थल का मतलब होता है उन्होंने ठहरने की जगह का एक एहसास किया कि हमें ठहरना भी चाहिए वर्षा ऋतु में। ठीक है। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। राइट। देखिए, यहाँ पर बिहार का ये क्वेश्चन जो दिया गया ये कंप्लीट हुआ। जो इनके शरण स्थल थे, बौद्ध भिक्षुओं के और जैन भिक्षु भिक्षुओं की जो शरण स्थल थे, जो बनाए गए थे, उनको बिहार कहा गया। उनको क्या कहा गया? बिहार कहा गया। और बिहार, अब बात क्वेश्चन से आता है कि बिहार किसके बने होते थे, लकड़ी के, पत्थर के। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि बिहार मतलब गुफाओं को कटिंग करके, गुफाओं को काट कर बनाए जाते थे। भाई ये सबसे पहले गुफाओं काट कर ही नहीं बनाई गई होंगी, उससे पहले भी ये किसी और के बनाए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन बनता है यहाँ पर।
आरंभिक विहार जो थे, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी मैं ये मान सकती हूँ कि एनसीईआरटी सभी पढ़ते हैं, सबको आता है पढ़ना, राइट, सबको आता है, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं आता है पढ़ना। लेकिन पढ़ते पढ़ते काफी कुछ उनको पढ़ना होता है, सरसरी नजर से पढ़ के निकल जाते हैं। क्वेश्चंस का आंसर वहां पे लगाना वो उनके दिमाग से थोड़ा स्लिप हो जाता है और वो पढ़ते पढ़ते निकल जाते हैं। फिर क्वेश्चंस यहीं से ही क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में। फिर वो कहते हैं हमने तो एनसीईआरटी पढ़ी थी, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखिए क्वेश्चन यहीं से ऐसे बनता है। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे, ठीक है, किसके बनाए गए थे, लकड़ी के बनाए गए थे। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ बनता है कि शरण स्थल जो बनाए गए थे वो सबसे पहले किसके बनाए गए थे, ईंटों के बनाए गए थे या पहाड़ी को काट कर बनाए गए थे या लकड़ी के बनाए गए थे। क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में देते हैं तो किसके बनाए गए थे, लकड़ी के बनाए गए थे। और बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग हुआ, राइट, बाद में किसका, लकड़ी के बाद किसका प्रयोग हुआ, ईंटों का प्रयोग हुआ। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों के बनाए गए थे, ठीक है। देखिए जो पश्चिमी भारत है ना, पश्चिमी भारत का मतलब है महाराष्ट्र की तरफ, ठीक है। तो महाराष्ट्र की तरफ ये क्या बनाए गए थे, कुछ विशेषकर विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। देखिए एक इसमें नमूना मैं दिखा देती हूँ आपको, देखो ये देखो महाराष्ट्र की कार्ले गुफा है, ये दिखाई दे रही है ना आपको, महाराष्ट्र की कार्ले गुफा है, ये दिख रही है ना, ये महाराष्ट्र की कार्ले गुफा है। जो पिक्चर्स ये चित्र दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये बिल्कुल सही चित्र है। ये इस तरीके से गुफाएं पहाड़ी को काट कर गुफाएं बनाई जाती थी, राइट। तो इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया कि बिहार क्या थे, ठीक है, किसके बनाए गए थे। शुरुआत में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। चलिए और पढ़ते हैं। एक बहुत दिन से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ड, श्रेणी और विहार सब त्याग देते हैं। यानी कि जो उनके अनुयायी बनते हैं, उनके शिष्य होते हैं, भिक्षु भिक्षुणी जो बनते हैं बाद में, वो अपना सब कुछ त्याग कर आते हैं उनके पास। मैंने आपको बताया था पीछे कि क्या करते हैं, परमिशन लेकर आते हैं, जैसे माता पिता से बच्चे होते हैं या फिर कोई कर्जदार होते हैं तो अपने मालिकों से आज्ञा लेकर आते हैं। इस तरीके से वो ना अपने घर त्याग कर अपने पूरी तरीके से यहाँ आते हैं, ठीक है। चलिए, प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। बिल्कुल इनके पास जब ये भिक्षु भिक्षुणी थे तो इनके पास कहाँ से आई इतनी संपदा, नहीं थी इनके पास संपदा। तो क्या करते थे, धनी जो व्यापारी होते थे, राजा होते थे, भूस्वामी होते थे, जिनके पास ज्यादा जमीन होती थी तो वो दान में दिया करते थे उनको, और जब दान में देते थे तो उसी जगह पर विहार का निर्माण होता था, राइट। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयां लेकर आते थे। तो जो स्थानीय लोग थे ना, वो भिक्षु भिक्षुणी के लिए क्या, भाई भोजन की भी जरूरत पड़ेगी, उनके जो शिष्य हैं जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, तो उनको भोजन की भी जरूरत पड़ेगी, वस्त्र की भी, बीमार हो जाएंगे तो दवाइयों की भी। तो क्या करते थे, आम लोग, आम जनता इनके लिए जैसे लेकर आती थी, इनके लिए दवाइयां, वस्त्र और भोजन। व्यापारी भी, राजा भी, भूस्वामी, सभी लोग मिलकर इनकी हेल्प करते थे, जिसके बदले में भिक्षु और भिक्षुणी क्या करते थे, लोगों को शिक्षा देने का काम करते थे। बदले में क्या करते थे, शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया, ठीक है। जैसे बौद्ध धर्म क्या था, उपमहाद्वीप भारत में तो ये हुआ था शुरू गौतम बुद्ध के द्वारा, लेकिन ये बाहरी क्षेत्रों यानी कि देश विदेश में भी इसका प्रचार हुआ, राइट। तो काफी कुछ विदेशी हैं, विदेशी यूनानी हमें देखने को मिलते हैं। वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग आए थे ना भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आए थे, है ना। तो उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा काफी दिनों तक रुक कर उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। तो इस तरीके से विदेशों से भी लोग आए थे, ये मैं आपको आगे से पढ़ाऊंगी, ठीक है। आश्रम व्यवस्था क्या थी, ये देखिए आश्रम व्यवस्था क्या थी, इसमें आश्रम व्यवस्था और दे रखी है। चलिए आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखिए, जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया था। क्या किया था, उसी समय आश्रम व्यवस्था का विकास किया था। आश्रम का शब्द यहाँ लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में लाने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है, ठीक है। ये रहने वाली जगह नहीं थी आश्रम, जैसे आश्रम हो जाते हैं ना आजकल वृद्धाश्रम, वो वाली बात नहीं है यहाँ पर। देखिए आश्रम व्यवस्था का मतलब यहाँ पर क्या होता है, आश्रम में कुछ इनके, आश्रम में जो बात की गई है, ब्रह्मचार्य की बात की गई है, गृहस्थ की बात की गई है, वानप्रस्थ की बात की गई है,
संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। नंबर 1 ब्रह्मचार्य, नंबर 2 गृहस्थ, नंबर 3 वानप्रस्थ, नंबर 4 संन्यास। राइट, चलिए हम देखते हैं इसमें किस किस को दिया गया, किसके अंदर अंतर्गत क्या बताया गया। ब्रह्मचार्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। राइट, क्या अपेक्षा की जाती थी, क्या अपेक्षा की जाती थी? ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य से ब्रह्मचार्य के अंतर्गत कि वो सादा जीवन बिताएंगे और वेदों का अध्ययन करेंगे। राइट, गृहस्थ में क्या बात की गई है? आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। क्या करना होता था? एक गृहस्थ के रूप में, यानी कि एक घर परिवार के रूप में रहना पड़ता था। और वानप्रस्थ का मतलब क्या था? वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी, अतः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना पड़ता था। देखिए कितना कुछ है इसमें। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रम का ही अनुसरण करना होता था। मतलब ऋग्वेद में क्या था? ऋग्वेद में, मतलब प्राचीन काल में ऋग्वेद में ऐसा देखने को मिलता है कि ऋग्वेद कितने थे? 4 थे, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। ऋग्वेद, पहला नंबर ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अर्थवेद हो गया। तो इन वेदों को पढ़ने की अनुमति स्त्रियों को नहीं थी। तो पतियों द्वारा जो मतलब आश्रमों का पालन होता था, उनका अनुसरण स्त्रियां करती थी। स्त्रियों को और शूद्रों को क्या था ना, पुराणों की सुनने की अनुमति मिली थी आगे चलकर, वेदों की नहीं थी। वेदों के पास तो ये लोग बिल्कुल भी भटक नहीं सकते थे। राइट, चलिए अनंत एटलस में ईरान ढूंढो। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैत अवस्था नामक ग्रंथ से मिलता है। जैत अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीत रिवाज वेदों की भाषा और रीत रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार। इसमें बात जो की गई है, देखिए मैं बताती हूँ क्या बताया गया है इसमें। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्षों तक जरदुस्त्रवादी ईरान का एक प्रमुख धर्म बना रहा। बाद में कुछ जरदुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। इसमें ये बात की गई है कि जो जरदुस्त है ना, वो भी कैसा था? जरदुस्त में शिक्षाओं का संकलन था और इन शिक्षाओं का जो संकलन है वो जैन अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। और ये बौद्ध धर्म से काफी मिलता जुलता था। क्या था? काफी मिलता जुलता था। ठीक है, जरदुस्त कौन थे? ईरानी पैगंबर थे। कौन थे? ईरानी पैगंबर थे, जैसे कि गौतम बुद्ध थे हमारे भारत में, उसी तरीके से ये थे एक जरदुस्त। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, जैसे कि हमारे बौद्ध धर्म में है। ठीक है, तो इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे बात की। और इनकी जो शिक्षा का जो सूत्र था, इन्होंने 3 सूत्र बताए थे, सद्विचार, सद्वचन और सद्कार। राइट, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जरदुस्त कौन थे? ईरानी पैगंबर थे। ठीक है, इनकी शिक्षाओं का संकलन किसमें था? जैन अवस्था में था। नंबर 3, जरदुस्त की मूल शिक्षा का सूत्र क्या था? सद्विचार, सद्वचन, सद्कार। ठीक है, अब जैसे इनके कुछ समय बाद क्या हुआ ना, कि कुछ लोग जैसे जरदोस्त्रवादी थे ना, ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के इलाकों में बस गए थे, तटीय इलाकों में। ठीक है, तो वो ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। पारसी जो धर्म है ना, उनके पूर्वज हैं ये। ठीक है, देखिए उपयोगी शब्द वेरी इंपोर्टेंट शब्द होते हैं। तजा, तृष्णा, प्राकृत, आत्मा, ब्रह्मा, उपनिषद, जैन, अहिंसा, भिक्षु, संघ, विहार, आश्रम, इनके सबके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। राइट, देखिए नीचे और आ जाइए, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दे रखी है, इनको याद कर लीजिए, अलग से नोट कर लीजिए। ठीक है, उपनिषदों के विचारक जैसे जैन, महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष हुए। ठीक है, ये कौन थे? जैन जो महावीर स्वामी थे और बुद्ध थे, ये कौन थे? उपनिषदों के विचारक थे। राइट, जैन ग्रंथों का लेखन कब मिलता है? जैन ग्रंथ शुरू में लिखे नहीं गए थे, बाद में इनका कार्य शुरू हुआ था, वो भी आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन बनता है, शुरू में लिखे नहीं गए थे, काफी समय बाद ये लिखे गए थे। जैन ग्रंथों का लेखन काफी समय बाद शुरू हुआ था। तो इसी तरीके से मैंने आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया पार्ट 3 पार्ट 4 में। राइट, तो आप लोग क्या होता है ना कि एनसीईआरटी एक साथ पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आता। मैं
हल्के हल्के कुछ कुछ पॉइंट अलग अलग क्लासेस में लेकर आई हूँ। तब अलग अलग क्लास में अलग अलग पॉइंट्स को आप पढ़ेंगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगी एनसीईआरटी आपको। ये मेरा अलग एक तरीका है पढ़ाने का, बहुत शानदार तरीका है। उसके बाद मैं आपको एवरी चैप्टर से नोट्स बनाकर लाऊंगी और उसमें कुछ एड्स भी करूंगी नोट्स, ठीक है। अभी मैं 6 to 12 तक कंप्लीट कराने के बाद नोट्स लेकर आऊंगी एवरी चैप्टर के, ठीक है। तो आप लोग क्लास को शेयर भी करते रहिए, पुराने जो स्टूडेंट हैं वो शेयर करते रहिए, और जो न्यू स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जिससे कि डेली क्लास आपको मिलती रहेगी। एनसीईआरटी में डेली लेकर आती हूँ क्लास, ठीक है। तो अपने लक्ष्य की तरफ बने रहें आप लोग, अपने लक्ष्य को पाने में आप सफल हों। गौर से मेरी प्रार्थना है कि आप जो भी लोग मेरी क्लास को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप लोग अपने जीवन में सफल हों, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल इसी समय। बाय बाय, टेक केयर।